हेलो गाइस, तो आज है केवाईपी का डे 9 और यहाँ पर दिख रहा है BSCIT का सेशन 9। तो चलिए सबसे पहला काम तो इसके लैब में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिकर चैलेंज है। मैं चाहूँ तो क्लिकर चैलेंज भी बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जितना बार मैं क्लिकर स्टार्ट करूँगा ना, हर बार नया क्वेश्चन आएगा। अगर हम इसको स्टार्ट करके बना भी देते हैं ना, तो हो सकता है कि आपके क्लिकर में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको लैब में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला जो एक्टिविटी है, तो इसकी एक्टिविटी पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट अटेम्प्ट। और स्टार्ट अटेम्प्ट करने के बाद मैं करता हूँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो पहला काम तो स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे हम। एंड स्टार्ट एक्टिविटी करने के बाद आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है टास्क 1। टास्क 1 क्या कह रहा है ओपन गूगल क्रोम फ्रॉम योर डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है इस जगह पे। तो गूगल क्रोम कैसे ओपन होगा, या तो आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख लीजिएगा गूगल क्रोम, या तो आप नीचे टास्क बार में देख लीजिएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा तो आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा। तो वैसे देखिए मेरे लैपटॉप में यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं सिंपली इस गूगल क्रोम वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। एंड जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, गूगल क्रोम जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। एंड करने के बाद क्या करना है, इसको सिंपली सबमिट करना है। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ गूगल क्रोम ओपन करके सबमिट करिएगा, हो जाएगा। अगला कह रहा है इन द सर्च बार टाइप इंट्रोडक्शन टू सोलर एनर्जी फॉर स्टूडेंट एंड प्रेस एंटर। यानी ये जो सर्च बार है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये सिंपली ये जो इंट्रोडक्शन टू सोलर एनर्जी है आप इसको माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ C प्रेस करिएगा। C से कॉपी होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। उसके बाद क्या करिएगा, इस सर्च बार पे क्लिक करिएगा और कंट्रोल के साथ V प्रेस करिएगा। V से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। एंड ये करने के बाद जो है आपको एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, एंटर कर देना है। तो एंटर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो होने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आपको सर्च करके सबमिट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लिक ऑन द यूजफुल रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यूट्यूब वीडियो दैट एक्सप्लेन सोलर एनर्जी फॉर स्टूडेंट फ्री ई बुक और आर्टिकल फ्रॉम साइट। तो आपको क्या करना है, जो यूज़फुल रिजल्ट आपको लग रहा है, कोई एक रिजल्ट जो है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये वाला रिजल्ट जो है ओपन कर लेता हूँ, सोलर एनर्जी डेफिनेशन यूजेस एग्जांपल एंड एडवांटेज। मैं इसको इस लिंक को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस लिंक को ओपन कर दिया है। एंड ओपन करने के बाद क्या करूँगा, इसको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। आप कोई भी एक रिजल्ट ओपन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि यूट्यूब वीडियो ही आना। जो भी आपको लग रहा है ये रेलेवेंट है उस पर क्लिक करके आप उसको सबमिट करिएगा, हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि बुक मार्क द पेज बाय क्लिकिंग द स्टार आइकन ऑन द राइट साइड ऑफ द एड्रेस बार। आपको ये जो साइट खुला है ना, इस साइट को बुक मार्क करना है। तो बुक मार्क कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए स्टार का सिंबल दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, बुक मार्क हो जाएगा ये साइट। तो मैं इस स्टार पे क्लिक करूँगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखेगा और इसमें ओके कर दीजिएगा। ठीक है, एंड ओके करने के बाद जो है आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। ठीक है, तो देखिए ये रिट्राई के लिए बोल रहा है, यानी ये रॉन्ग बता रहा है, बट बुक मार्क तो ऐसे ही होता है। यहाँ से सिंपल स्टार पे क्लिक करना होता है, ओके करेंगे बुक मार्क हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली स्टार पे क्लिक करके ओके करके सबमिट करके देखिएगा कि ये आपका सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 1 2 बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको, एक बार और ट्राई करता हूँ, न्यू फोल्डर में करके देखता हूँ। ओके, फिर करता हूँ सबमिट, तो नहीं हो रहा है। 1 2 बार और एक और तरीका मैं यूज़ करके देखता हूँ क्या उससे होता है क्या। मैं आ जाता हूँ इस 3 डॉट पे, और 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे एक बुक मार्क, तो और यहाँ पर एक दिया बुक मार्क दिस टैब। मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ। एंड ये करने के बाद जो है इसको करता हूँ ओके, एंड उसके बाद इसको करता हूँ सबमिट, देखता हूँ होता है कि नहीं। तो देखिए इस बार भी नहीं हुआ। मैंने 2 3 मेथड ट्राई किए, नहीं हुआ। देखिए आप लोग से होता है कि नहीं होता है, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको करता हूँ यहाँ से स्किप। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि चेक इफ़ द बुक मार्क हैज़ बीन सॉल्व बाय क्लिकिंग द 3 डॉट इन क्रोम बुक मार्क एंड लिस्ट शो ऑल बुक मार्क। मतलब आपने जो बुक मार्क किया है ना, वो सभी बुक मार्क जो है आपको यहाँ पे शो करना है कि इसमें कौन कौन सा बुक मार्क किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे, जो 3 डॉट है ना इस पर क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है बुक मार्क एंड लिस्ट, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शो ऑल बुक मार्क्स, इस पर क्लिक करना है, शो ऑल बुक मार्क। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो जितना भी बुक मार्क किया हुआ है आपके क्रोम में वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, अब दिखने के बाद क्या करेंगे, इसको सिंपली
सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आई होप ये सबमिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सबमिट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन द बुक मार्केट पेज एंड देन डिलीट द सोलर एनर्जी बुक मार्क वंस अगेन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू रिमूव। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम क्या करिए, आप यहाँ से क्रोम हटा दीजिए, ठीक है। दोबारा यहाँ से क्रोम स्टार्ट करिए, ठीक है, ताकि हम बढ़िया से देख पाएंगे कौन कौन सा बुक मार्क जो है किया हुआ है इसमें। तो क्रोम कट कर देंगे एक बार, दोबारा क्रोम ओपन करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे 3 डॉट पे, ठीक है। 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पर आएंगे बुक मार्क एंड लिस्ट, ठीक है, और इधर आ जाएंगे शो ऑल बुक मार्क। ये आने के बाद, ठीक है, अब हमको क्या करना है, बुक मार्क को करना है डिलीट, लेकिन यहाँ पे हमको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और ये हट भी नहीं रहा है। तो दिक्कत हो गया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको ताकि दिख जाए हमको प्रॉपर। इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे सब दिख जाए। देखिए यहाँ पर एक बुक मार्क मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये मुझे ऐसा मैं नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। इससे क्लिक करने से क्या होगा, ये क्रोम का साइज़ यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ है, हमको डिलीट करना है इसको। कैसे डिलीट करेंगे, इस 3 डॉट पे जाएंगे और 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देंगे इसको इधर से। एंड डिलीट करने के बाद जो इसको हम यहाँ पे करेंगे सबमिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। एक क्वेश्चन जो है इसमें नहीं बन पाया, आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आप लोग से बनता है कि नहीं, ठीक है। बनता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तरीका भी बताइएगा कि कैसे बना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना के आप छोड़ दीजिए। अब अगर आपसे बनता है तो उसका मेथड आप एक बार हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि अगले स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगले एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट और इसको भी करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर भी देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिया हुआ है, कुल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो चलिए पहला काम तो स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन योर ब्राउज़र गूगल क्रोम, यानी इसमें भी आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। तो कैसे ओपन करेंगे, सिंपली गूगल क्रोम पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ गूगल क्रोम ओपन करके सबमिट कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च फॉर ए फ्री एजुकेशनल PDF ऑन गूगल, टाइप दिस इन द सर्च बार सोलर एनर्जी फाइल टाइप PDF, look for a short easy to read PDF from a trusted site like org edu और gov। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, आपको ये जो कीवर्ड है सोलर एनर्जी फाइल टाइप, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे सर्च बार में जाके कंट्रोल+V कर दीजिए, ठीक है, V से पेस्ट हो जाएगा और उसके बाद कर दीजिएगा एंटर। तो जैसे एंटर करिएगा तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे सोने लगेगा। आपको क्या करना है, किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, यहाँ पे कोई भी एक PDF को इधर यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब अगला बोल रहा है कि क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द PDF। आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड बटन यहाँ पर है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक कर देने के बाद जो है आपको यहाँ से कर देना है सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्व हो गया। अब आपको बोल रहा है कि इन द पॉपअप, यानी ये जो पॉपअप आया है सामने, इसमें आपको सेव करना है फाइल को डाउनलोड फोल्डर में। मतलब ये जो पॉपअप आया इसमें आपको डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव करना है। तो ऑलरेडी डाउनलोड सेलेक्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड सेलेक्ट है, तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपली क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यानी ये जो फाइल है हमारा डाउनलोड्स में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड जाने के बाद जो है इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए रॉन्ग बता रहा है, तो एक बार फिर से बनाता हूँ मैं इसको। सिंपली डाउनलोड पे जाता हूँ एंड डाउनलोड पे जाने के बाद क्या करता हूँ मैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, ठीक है। तो डाउनलोड में ही करना है हमको। डाउनलोड और है क्या, एक ऊपर में डाउनलोड दिख रहा है, ऐसा करता हूँ मैं, इस पर सेव करता हूँ, ये डाउनलोड वाले में। इस डाउनलोड पे जाता हूँ और नाम यही रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इसको करते हैं यहाँ से सेव। तो ये फाइल हमारा डाउनलोड में सेव हो गया। बोल तो यही रहा है डाउनलोड में सेव करना, और डाउनलोड में सेव भी हो रहा है हमारा। एंड ये करने के बाद मैं इसको करके देखता हूँ सबमिट, ठीक है। तो देखिए इस बार हो गया। डाउनलोड 2 जगह है, तो जो ऊपर वाला डाउनलोड है ना, आपको उस फोल्डर में जाके सेव करना है, तब जाके ये सही होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेव हो गया। अब आपको कह रहा है गो टू योर डेस्कटॉप एंड राइट क्लिक क्रिएट ए न्यू फोल्डर नेम्ड स्टडी मटेरियल। मतलब क्या करना है आपको, पहला काम तो आप इसको क्लोज करिए। आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है,
ठीक है, किस नाम से, स्टडी मटेरियल नाम से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहला काम तो राइट क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे न्यू पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और आ जाएंगे फोल्डर में। और फोल्डर में आपको ये वाला नाम देना है, स्टडी मटेरियल। तो क्या करते हैं हम इसको माउस से इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीनेम का, और रीनेम में जाके पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल भी, यानी यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देना, यानी आपने जो ये कॉपी किया है, एक बार फिर से कॉपी करता हूँ मैं, एक बार और इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ जाएंगे और राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे, रीनेम पे जाएंगे और इसको यहाँ से डिलीट करके फाइल का नाम जो हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर आ गया। आपको फोल्डर बनाना है और फोल्डर बनाने के बाद उसका नाम स्टडी मटेरियल दे देना है। एंड ये करने के बाद जो आपको करना है यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए पता नहीं रॉन्ग बता रहा है क्यों, एक बार और बनाते हैं इसको। राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक हमारा ये राइट क्लिक है, फिर हम जाएंगे न्यू पे और न्यू पे हम सेलेक्ट करेंगे फोल्डर, और फोल्डर में इसका नाम देना है स्टडी मटेरियल्स। चलो इस बार मैं कीबोर्ड से लिख देता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड से लिख देता हूँ, उसके बाद यस करूँगा, सेम फोल्डर है। तो ये देखिए फोल्डर हमारा यहाँ पे बन चुका है, स्टडी मटेरियल नाम से फोल्डर बन चुका है, ठीक है। तो अब बनने के बाद क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करता हूँ इस बार, पता नहीं फिर भी नहीं हो रहा है। प्रोसेस तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर आपसे बनता है तो आप हमको ज़रूर बताइए, हो सकता है कुछ पीसी प्रॉब्लम हो इस वजह से भी ना बनता हो, बट अगर आप यहाँ बनता है तो आप हमको ज़रूर बताइए। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को मैं कर दे रहा हूँ स्किप, चलो भाई स्किप करता हूँ इसको। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ओपन द डाउनलोड फोल्डर, लेफ्ट क्लिक द डाउनलोड फाइल एंड मूव इट टू स्टडी मटेरियल फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल भी। आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। तो ये कैसे होगा, ये जो देख रहे हैं आप फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, आपको ये ऑन करना है। आप ये ऑन करिए, या तो दिस पीसी आपको दिखेगा कंप्यूटर में, दिस पीसी आप वो ऑन करिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो विंडो बटन के साथ ई प्रेस कर दीजिए, ठीक है। विंडो बटन के साथ ई प्रेस करिएगा तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। तो आपको इस तरह का फाइल एक्सप्लोरर लाना है। तो आप दिस पीसी से भी ला सकते हैं, या तो इस तरह का आइकन दिखेगा आपको फाइल एक्सप्लोरर का, आप उसके ऊपर भी क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ गया है। अब हमको क्या करना है, जाना है डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड यहाँ पर है, डाउनलोड में जाना है, और जो फाइल मैंने डाउनलोड करा है, कौन सा फाइल था, सोलर एनर्जी करके था, सोलर टाइमलाइन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो फाइल है इसको करना है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करिएगा, ये फाइल जो है यहाँ से कट हो जाएगा। ये जो फाइल है, ये जो PDF है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगा। या तो आप राइट क्लिक करके भी इसको कट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको कंट्रोल एक्स, ठीक है, ये कट हो गया। एंड कट होने के बाद आ जाऊँगा मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में ये जो स्टडी मटेरियल है इसको यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज़, और ये जो स्टडी मटेरियल है इसको डबल क्लिक करके मैं करता हूँ ओपन। एंड ओपन करने के बाद मैं करूँगा कंट्रोल के साथ भी से क्या होगा, आपने जो कॉपी करा था वो जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने वो फाइल कॉपी किया, पता नहीं पूरा फोल्डर कॉपी होके जो है यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि सही होता है या गलत होता है। तो कट कर देना है, कंट्रोल एक्स करके उस फाइल को कट करके, और डेस्कटॉप में जो फोल्डर आप बनाए हैं उस पर जाके आप कंट्रोल प्लस भी कर दीजिएगा। एंड भी करने के बाद आप इसको करिएगा सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया है। फाइल करना था, पता नहीं पूरा फोल्डर आ गया, बट आपको कट और पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा और कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाएगा, फाइल को कट पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डबल क्लिक द स्टडी मटेरियल फोल्डर एंड देन डबल क्लिक ऑन द ओपन द फाइल, यू मेक श्योर इट वर्क्स करेक्टली। आपको क्या करना है, जो फोल्डर बना है ना, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, ठीक है। एंड डबल क्लिक करने के बाद जो वो फाइल था ना, ये कहाँ गया जी, PDF, हाँ यहाँ पर है। इस PDF को डबल क्लिक करके ओपन करके देखिए कि ये PDF बरोबर काम कर रहा है कि नहीं, खुल रहा है कि नहीं। तो ऐसा करके आपको ये PDF यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो आई होप यहाँ पे ये PDF बढ़िया से काम कर रहा है, खुल रहा है। तो ऐसा करके ये PDF एक बार आप ओपन करके देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे करिएगा इसको सबमिट। तो आई होप ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ये सबमिट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी रॉन्ग बता रहा है, ठीक है।
अब क्यों बता रहा है पता नहीं, प्रोसेस तो बिल्कुल सही लग रहा है मेरे हिसाब से कि मैं सही बना रहा हूँ। बाय द वे अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो आप हमको इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ थोड़ा सा अलग यहाँ पे करना चाहिए तो वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले जो वीडियोज़ आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चलिए ये एक्टिविटी बन गया। अब मैं आता हूँ अगले एक्टिविटी की तरफ और इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट अटेम्प्ट। तो पहला काम तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्लिक टू रिवील। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है रिवील वाले पे और यहाँ से इसको करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टेक ए शॉर्ट क्यूज कॉपीराइट लॉज एंड फेयर, हाउ डू क्लाउड स्टोरेज सर्विस हेल्प स्टूडेंट। तो फॉर क्लाउड स्टोरेज ऐसे लिख दीजिए आप लोग, है ना, फॉर क्लाउड स्टोरेज, है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें सेव वगैरह होता है क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। ये करके लिख के आप जो है यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। जी इसका दीजिएगा ट्रू आंसर, ठीक है, ट्रू करिएगा इसका आंसर। तो ये हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच फाइल टाइप इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है PDF, ठीक है। तो PDF सेलेक्ट करके सबमिट करिएगा, डेफिनेटली आपका ये जो है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है OER मटेरियल्स आर ऑलवेज पेड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार फ्री भी होता है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। कई बार फ्री में भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। OER का मतलब होता है ऑनलाइन एजुकेशन कुछ भी रिसोर्सेज करके है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज, ठीक है। अगला कह रहा है वाइज कॉपीराइट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट व्हेन डाउनलोडिंग स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आपको फॉर प्राइवेसी कुछ भी ऐसे करके लिख दीजिए, प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी लिख के जो आप यहाँ से करिए सबमिट, ठीक है। कॉपीराइट प्राइवेसी है। अगला कह रहा है कि मैच लाइसेंस टाइप विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो सबसे पहला पब्लिक डोमेन आप इसको लगा दीजिए नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन पब्लिक डोमेन में, ठीक है। और क्रिएटिव कॉमन्स जो होता है लिमिटेड यूज़ विदाउट परमिशन, फेयर यूज़ और फेयर यूज़। ये जो क्रिएटिव कॉमन्स है आप लगाइए फ्री टू यूज़ विथ क्रेडिट, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स में। और फेयर यूज़ जो है आप लगा दीजिए लिमिटेड यूज़ विदाउट परमिशन, ठीक है, यहाँ लगा के इसके बाद आप इसको करिएगा सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा विच वेबसाइट ऑफर कॉलेज लेवल कोर्सेज फॉर फ्री। फेसबुक, अमेजोन, इंस्टाग्राम, MIT, OCW। ये दीजिएगा आंसर MIT, ठीक है, सबमिट करिएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कह रहा है कि अरेंज द स्टेप टू चेक लिसनिंग्स अरेंज द स्टेप टू चेक लाइसेंस बिफोर डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग करने से पहले तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो विजिट द साइट है आप इसको यहाँ लगा दीजिए 1 नंबर। एंड उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो साइट विजिट करेंगे, फिर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, रीड करेंगे यूजेज टर्म्स, ठीक है। एंड फाइनली डिसाइड करेंगे डाउनलोड करना अगर लीगल है तो। उसके बाद आप सबमिट करिए। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ है नहीं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही था और यहाँ पे देखिए 6 आउट ऑफ 6 जो है यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जितना क्वेश्चन था यहाँ पर बिल्कुल सब सही हो गया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्कोर देख लेते हैं कि कितना स्कोर ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए 100 आउट ऑफ 100 स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्टिविटी की तरफ जिसका नाम है टाइपिंग। तो इसमें आपको टाइपिंग करना है इंग्लिश में और एक होगा शायद हिंदी में। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश वाला है तो इसको यहाँ पे पहला काम स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। एंड स्टार्ट अटेम्प्ट करने के बाद ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है इजी हिंदी टाइपिंग का, आपको ये वाला ओपन कर लेना है। ऐसा क्यों, अगर हो सकता है वहाँ पे हिंदी में अगर टेक्स्ट आने लगेगा तो आप इसकी मदद से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इस पर क्लिक करके इस लिंक को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर हिंदी टेक्स्ट आएगा तो मैं यहाँ से टाइप करके जो है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इसको एंड ये करने के बाद इसको करूँगा स्टार्ट। तो देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में नहीं आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है टाइपिंग करने के लिए। तो फटाफट से आपको बिल्कुल ध्यान से टाइपिंग कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के जो है आपको टाइपिंग करना है। भले स्पीड थोड़ा कम हो लेकिन प्रयास करिए कि जो भी टाइप करें आप वो सही सही टाइप करें। तो यहाँ पे लिखा है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, ऐसे करके लिख के फुल स्टॉप देके इसको कर दीजिएगा सबमिट। तो एक हो गया। दूसरा है द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लिखेंगे यहाँ पे द ताज MAHL महल इज़
वन ऑफ द वंडर्स, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड है ओनली, तो फुल स्टॉप देके सबमिट करेंगे। अगला कह रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी, NALANDA, नालंदा UNIVERSITY इज एन एनसियंट, ANCIENT, एनसियंट सीट ऑफ लर्निंग, ठीक है। लिखने के बाद जो है फुल स्टॉप देंगे, इसको यहाँ से करेंगे सबमिट। तो आराम से टाइपिंग करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पटना, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसको करिए यहाँ से सबमिट। अगला कह रहा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, SLOW, स्लो एंड STEADY, विंस द रेस, ठीक है। ये लिखने के बाद फुल स्टॉप देंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चलो भाई लिखते हैं HONESTY इज़ द बेस्ट POLICY, फुल स्टॉप देंगे, सबमिट करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे स्कोर 90% दिख रहा है। शायद मैंने किसी वर्ड में कुछ मिस्टेक किया होगा, बट आप लोग थोड़ा ध्यान से टाइप करिएगा और प्रयास करिएगा कि आपका एक्यूरेसी 100% आए। तो चलो भाई ये तो हो गया, चलो कंप्लीट एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्कोर दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइपिंग की ओर, और ये आई होप ये हिंदी में दिया हुआ है। तो चलो पहला काम तो स्टार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे हम, एंड स्टार्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो है ये लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने ये लिंक ओपन करके रखा है जो हिंदी टाइपिंग में मुझे हेल्प करेगा। तो चलिए पहला काम तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सत्य ही ईश्वर है, तो आप आ जाइए इस टूल में, इस साइड में आइए और यहाँ पे इंग्लिश में लिखिए सत्य, SATYA, सत्य स्पेस दीजिएगा, हिंदी हो जाएगा। इसको लोड होने देते हैं बढ़िया से, SATYA, सत्य, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, इसको होना चाहिए, हाँ हो गया। सत्य ही ईश्वर है, ISHWR, ईश्वर, T लिखा गया, ईश्वर है, ठीक है। तो फुल स्टॉप दे देंगे यहाँ से, और इसको क्या करेंगे, माउस से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पर, इसको कर देंगे कंट्रोल V, और ये करने के बाद हम करेंगे इसको सबमिट। अगला कह रहा है बोध गया एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो हम आएंगे यहाँ और इधर लिखेंगे बोध गया, ऐड है, इसको क्लोज करिए, ठीक है। आपको देख के लिखना, तो आप थोड़ा सा इसको नीचे ले आइए यहाँ, ताकि आप ये भी देख सकें और यहाँ पे भी टाइप कर सकें। तो इसको डिलीट करेंगे और लिखेंगे बोध गया, BODHGAYA, बोध गया, स्पेस देंगे, हिंदी हो जाएगा बोध गया एक प्रसिद्ध, PRASIDH, प्रसिद्ध TIRTH, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तीर्थ STHAL है, स्थल है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा टाइपिंग। फिलहाल मैं अभी इसको कर लेता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V, उसके बाद इसको करता हूँ सबमिट। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ लिखना है टाइपिंग में, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पे मेहनत MEHNNAT लिखता हूँ, मेहनत कभी WARYATH, व्यर्थ लिखना है भाई, WRYTH लिख के देखता हूँ, वही लिखा नहीं रहा है, WRAYATH देखता हूँ लिख के। तो चलो अभी नहीं लिखा रहा है, तो इसको मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि और भी एक्टिविटी बनानी है, तो इसको फटाफट से मैं टाइपिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये व्यर्थ नहीं जाती, स्पेस दूंगा, फुल स्टॉप दूंगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ से कर दूंगा इसको पेस्ट, फिर करूँगा इसको सबमिट। जल्दी का काम शैतान का होता है, सही बात है, और हम यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, बट क्या करें, टाइम जितना है उस टाइम तक इसको बनाना है। तो फटाफट से मैं लिख लेता हूँ जल्दी का काम, SHAITAN, शैतान का होता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप दे के मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेलेक्ट, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ आके करूँगा इसको पेस्ट, फिर करूँगा सबमिट। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया, तो इसको यहाँ यहाँ आएंगे, लिखेंगे MAHATMA, महात्मा GANDHI, गांधी ने चंपारण CHAMPARAN, चंपारण सत्याग्रह SATYAGRAI, सत्याग्रह BIHAR, बिहार में KIYA किया, ठीक है। फुल स्टॉप देंगे
इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस से कॉपी करें, सॉरी कीबोर्ड से कॉपी करेंगे और यहाँ ला के इसको करेंगे पेस्ट और करेंगे सबमिट। पटना बिहार की राजधानी है, तो इसको भी फटाक से लिख लेते हैं, PATNA पटना बिहार की RAJDHANI राजधानी है। ठीक है, फुल स्टॉप देंगे और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V करके सबमिट करेंगे। तो ये देखिए 86% दिख रहा है, क्योंकि कुछ मैंने जानबूझ के भी थोड़ा गलती किया था, बट आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग प्रयास करेंगे 100% एक्यूरेसी आपका हो जाए। तो ये था BSc का सेशन। अब हम लोग इसी वीडियो में अगला जो सेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला सेशन जो है यहाँ पे CLS का दिया हुआ है और CLS का जो है ये सेशन 6 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम तो इसके आ जाते हैं लैब में, और लैब में ये जो पहला एक्टिविटी दिया हुआ है इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। उसके बाद करता हूँ ग्रांट एक्सेस। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद एक बार और स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच सेंटेंस करेक्टली यूज इज बिकॉज। बिकॉज का इसमें कहाँ पे सही से यूज़ हुआ है। आई लाइक एप्पल्स दे आर स्वीट, आई लाइक एप्पल्स बिकॉज they are sweet, I like apples sweet, I like apples are sweet। इसका राइट आंसर ये वाला होगा, बिकॉज जहाँ पे यूज़ हुआ है ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा कि मैच द सेंटेंस टू इट्स टाइप। ओके, टाइप्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो पहला कह रहा आई लाइक डांसिंग बिकॉज इट्स फन, आई डोंट लाइक, तो आई डोंट लाइक वाला किधर चला जाएगा, डिसलाइक में चला जाएगा। ठीक है, और जो आई लाइक है वो लाइक में चला जाएगा विथ ए रीज़न, और लाने के बाद जो इसको कर देंगे यहाँ से सबमिट। तो देखिए ये बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मैच द फूड विद द करेक्ट रीज़न। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एप्पल बिकॉज इट इज़ स्वीट, और बनाना बिकॉज इट सॉफ्ट, आइसक्रीम बिकॉज इट स्मेल, एग बिकॉज इट इज सो कोल्ड एंड स्वीट। देखो ये जो आइसक्रीम है ये आप लगा दो यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको लगा दें बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड स्वीट, इसको यहाँ लगा देंगे। एंड उसके बाद जो है एग बिकॉज इट्स सॉफ्ट। ठीक है, और एक क्या है बनाना बिकॉज इट स्वीट्स, और एप्पल बिकॉज इट स्मेल। तो आइसक्रीम वाला तो बिल्कुल सही होगा। अब थोड़ा सा इसको सही से मैच करना है यहाँ पे। एग बिकॉज इट स्वीट बिकॉज इट स्मेल, बनाना बिकॉज इट स्वीट, एप्पल। तो पहले क्या करते हैं, एप्पल वाला यहाँ लगाते हैं बिकॉज इट स्वीट। ठीक है, और बनाना को लगा देता हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट, एंड एग को लगा देता हूँ बिकॉज इट इज स्मेल्स, यहाँ लगा देता हूँ। एंड ये लगाने के बाद इसको करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया है। तो आप इस तरह से लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर फ्रॉम ए सेंटेंस। अरेंज करना है, तो ऐसे अरेंज करेंगे। पहले लिखेंगे आई लाइक, ठीक है, एप्पल्स बिकॉज दे आर स्वीट, ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है, आई लाइक एप्पल्स बिकॉज दे आर स्वीट, ऐसे लगा देंगे, सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्लिक टू रिवील। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है, इसको रीड करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिक ऑन द वर्ड दैट कनेक्ट्स द रीजन। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना जो कनेक्ट करता है एक रीजन। तो रीजन कनेक्ट करता है बिकॉज। ठीक है, आई डोंट लाइक सो बिकॉज, बिकॉज क्या करता है, कनेक्ट करता है रीजन को। तो बिकॉज सेलेक्ट करके सबमिट करिएगा। देखिए यहाँ पर ये सही हो गया है। कह रहा है बिकॉज इज ए यूज टू गिव ए रीजन फॉर ए प्रेफरेंस। हाँ, बिल्कुल ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रेफरेंस बिकॉज, क्योंकि। अगला कह रहा है लिसन एंड रिपीट इट बनानास बिकॉज दे आर साल्ट। इसको आप रीड कर ले यहाँ पे प्ले करके, या तो सिंपल आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको। अगला कह रहा है कि वाट डू यू लाइक टू ईट एंड वाई। तो ऐसे कुछ लिख दीजिए, आई लाइक कुछ भी, एप्पल्स, वाई बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज स्वीट। आप ऐसे सेंटेंस जो है यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, एंड लिखने के बाद जो है इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, तो ये देखिए सही हो गया। अगला कह रहा है विच सेंटेंस एक्सप्रेस ए डिसलाइक विथ अ रीजन। आई लाइक एग बिकॉज डिसलाइक, आई डोंट लाइक। तो आई जो डोंट लाइक है ये क्या है, डिसलाइक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई डोंट लाइक वाला। ठीक है, इसको लगा देंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि रीअरेंज वर्ड्स फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस। तो पहले दीजिए आई, उसके बाद दीजिए आई लव माई
कंट्री, ऐसे दीजिएगा, आई लव माई कंट्री। देने के बाद सबमिट करिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 दिख रहा है, मतलब टोटल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसका स्कोर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर दिख रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगले एक्टिविटी को करते हैं स्टार्ट। तो पहला काम तो स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद और एक बार यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेंटेंस यूजेस बिकॉज टू एक्सप्लेन ए प्रेफरेंस। तो बिकॉज का कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे सामने दिख रहा है, आई लाइक टू डांस बिकॉज इट इज़ अ फन। तो आपको ये वाला आंसर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं कंटिन्यू। अगला कह रहा है कि मैच द एक्टिविटी विद द रीजन, रनिंग, ड्राइंग, सिंगिंग और स्विमिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे रनिंग, ठीक है, रनिंग। तो रनिंग को क्या करता हूँ मैं, लगा देता हूँ बिकॉज इट गेट टायर्ड, यहाँ लगा देता हूँ, बिकॉज इट गेट टायर्ड, यहाँ लगा देता हूँ रनिंग में। और ड्राइंग जो है इसको लगा देता हूँ बिकॉज इट इज़ फन, ड्राइंग क्या एक फ़न है। और सिंगिंग में लगा देता हूँ बिकॉज इट मेक मी फील हैप्पी, सिंगिंग जो होता है ये मुझे हैप्पी फील कराता, तो मैं हैप्पी में लगा देता हूँ। और स्विमिंग को लगा देता हूँ बिकॉज इट इज़ कोल्ड, ये ठंडा होता है स्विमिंग। तो ऐसा लगाने के बाद जो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ये सही हो गया है। तो चलो भाई यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको, पहला काम। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है मैच द सेंटेंस टू द इमेज। अच्छा, तो पहला इमेज है और ये दूसरा इमेज है। यहाँ पे कह रहा है आई लाइक एप्पल्स बिकॉज दे आर स्वीट। तो ये एप्पल वाला है, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे और सूप यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, और ये करने के बाद जो इसको सबमिट कर देंगे, डेफिनेटली ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ए फॉर्म सेंटेंस। तो पहले लगाइए आई डोंट लाइक रनिंग बिकॉज आई गेट टायर्ड, ऐसे लगा दीजिएगा आप, आई डोंट लाइक रनिंग बिकॉज आई गेट टायर्ड। उसके बाद सबमिट करिएगा, बिल्कुल सही होगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्लिक टू रिवील है, तो कुछ करना नहीं होता, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लिक ऑन द वर्ड दैट कनेक्ट्स द रीजन। तो रीजन कनेक्ट यही करता है बिकॉज, तो ये बिकॉज यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बिकॉज देके कंटिन्यू करिएगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक एप्पल्स बिकॉज दे आर स्वीट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, आई लाइक एप्पल्स बिकॉज दे आर स्वीट, तो ट्रू देंगे इसका आंसर, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है ये। कंटिन्यू करिए। कह रहा लिसन एंड रिपीट, तो इसको प्ले करके लिसन कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देना है इसको। फिर अगला कह रहा है कि व्हाट फूड डू यू नॉट लाइक। तो आप यहाँ पे कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं जो आप लाइक नहीं करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई डोंट लाइक टी, टी मतलब चाय। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख दिया कि मेरे को चाय पसंद नहीं है। तो कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, लिखने के बाद इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, वैसे मैं लिख दिया, ऐसा नहीं कि मेरे को टी पसंद नहीं, टी पसंद है, बस मैं ऐसे लिख दिया एक सेंटेंस। ठीक है, अगला कह रहा है विच सेंटेंस एक्सप्रेस डिसलाइक करेक्टली। कौन सा सेंटेंस जो है डिसलाइक करेक्टली, आई डोंट लाइक ये होगा। आई डोंट लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट कोल्ड, आई लाइक तो नहीं होगा, आई लाइक आइसक्रीम नहीं होगा। आई डोंट लाइक आइसक्रीम इट इज़ कोल्ड, ये देंगे आंसर। आई डोंट लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ कोल्ड, ये देके सबमिट करेंगे आप। ठीक है, अगला है लिसन एंड आंसर। तो भाई इसको लिसन करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अगला कह रहा है कि मैच द सेंटेंस विद द लाइक एंड डिसलाइक प्रेफरेंस। आई लाइक ए प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सॉरी बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये हो जाएगा लाइक विथ रीज़न। आई डोंट लाइक ये हो जाएगा डिसलाइक में। ठीक है, आई डोंट लाइक चला जाएगा डिसलाइक वाले सेक्शन में। एंड उसके बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। तो ये देखिए यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 दिख रहा है, मतलब टोटल जो है आपका इधर सही हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे अगले एक्टिविटी की तरफ, और ये यहाँ का इसका जो है लास्ट एक्टिविटी है। तो थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्कोर 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। चलो अब अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। कह रहा विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस एंड रीज़न करेक्टली। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आई लाइक बुक्स बिकॉज दे आर फन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये दीजिएगा बिकॉज। ठीक है, सही होगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच रीजन फ्रेजेस टू करेक्ट सेंटेंस। तो पहला आई लाइक केक, और दूसरा आई डोंट लाइक फिश, आई लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली। तो इसको अरेंज करना है।
तो ये जो पहला है ना, ये जो दिया है, आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली बिकॉज इट इज़ हार्ड, इसको आप यहाँ लगा दीजिए। और दूसरा है आई लाइक डांसिंग, ठीक है, इसको लगाइए बिकॉज इट इज़ फन, डांसिंग फन है। अब बढ़ते हैं आगे, आई डोंट लाइक फिश बिकॉज इट इज स्मेल्स, ठीक है, ये लगा देंगे। एंड आई लाइक केक बिकॉज इट इज़ स्वीट, ऐसा लगाएंगे। एंड ये लगाने के बाद जो आप इसको करेंगे सबमिट, डेफिनेटली जो है आपका ये सबमिट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है मैच द सेंटेंस टू इट्स टाइप। अच्छा, आई लाइक रीडिंग, तो ये क्या होगा, लाइक चला जाएगा लाइक सेंटेंस में। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, तो ये डिसलाइक वाले सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद सबमिट करिएगा, बिल्कुल जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए सेंटेंस। सेंटेंस में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले दीजिए आई लाइक डांसिंग बिकॉज इट इज फन, ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। आई लाइक डांसिंग बिकॉज इट इज़ फन, और उसके बाद आप इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया। कंटिन्यू करेंगे। क्लिक टू रिवील में कुछ करना होता नहीं है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्लिक ऑन द वर्ड दैट कनेक्ट्स द रीजन। तो कनेक्ट्स द रीजन बिकॉज, बिकॉज कनेक्ट करता है रीजन, तो बिकॉज हो गया। अगला कह रहा है आई लाइक एप्पल्स बिकॉज इट इज़ कंप्लीट सेंटेंस। नहीं, आई लाइक एप्पल्स बिकॉज, बिकॉज के बाद कुछ दिया ही नहीं, तो ये क्या इनकम्प्लीट है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। बिकॉज का रीज़न देता ना कि भाई आप क्यों लाइक नहीं करते हो, तब कंप्लीट होता। अगला कह रहा है क्लिक लिसन एंड रिपीट, तो कुछ नहीं, नेक्स्ट करिए इसको। अगला कह रहा है व्हाट सब्जेक्ट डू यू एंजॉय एट स्कूल। तो कुछ भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मैथ्स, मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, मैथ्स लिख देता हूँ मैं। आपका जो पसंद था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कह रहा व्हाट स्पोर्ट्स डू यू नॉट लाइक एंड वाई, आप कौन सा स्पोर्ट लाइक नहीं करते हैं। तो भाई मेरे को फुटबॉल पसंद नहीं है, ठीक है, आपको जो पसंद नहीं वो आप लिख दीजिए और लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। कह रहा व्हाट डू यू लाइक, आप क्या लाइक करते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स डेली, मुझे नया चीज़ सीखना बहुत पसंद है। ठीक है, आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 6 आउट ऑफ 6 जो है दिख रहा है, मतलब टोटल जो है यहाँ पे सही हो गया है।